अल्लाह बहुत बड़ा है, दिल बदल देता है। बाईस साल कमरे में कैद रह के आपका दिल तो ना बदला। मेरे लिए कभी किसी ने इतने सच्चे दिल से दुआ नहीं की शायद। चले चलो। ना कुर्बान भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना, आ जाएगा वो। और खुर्शीद खुद गई है लेने उसे। साहबजान, याद रखना, इस बार पहली वाली बात ना हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप? बल्कि मैं तो कह रही हूँ, ये बातें सोच ही क्यों रहे हैं आप? साहबजान, आ रहा है वो। मैं कहती थी ना आप लोगों को कि आ जाएगा वो। बस आ रहा है वो। अब आप लोग भी वक्त पे पहुंचिएगा। माशाल्लाह, मेरी बेटी का रूप तो पहले ही इतना माशाल्लाह था और अब उपटन के बाद और निखर गया है। उपटन आपके हाथों से जो लगी थी, रूप तो आना था ना। मोहब्बत से किए हर काम में बरकत होती है बेटी। अम्मा, मुझे आपकी मोहब्बत इबादत जैसी लगती है। इबादत का दूसरा नाम ही मोहब्बत है। कहाँ जा रही है? चाय बनाने? नहीं नहीं, आज तेरी शादी है। अरे तू दुल्हन बनेगी, घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाएगी तू। ठीक है। और वैसे भी हवेली में ना गीत संगीत है, खाना वहीं से आएगा। अच्छा? हाँ, अमीर की शादी का शोर सुनकर तुझे समझ जाना चाहिए कि वहाँ शादी का हंगामा चल रहा है। लाजो अम्मा, मुझे हंगामा पसंद ही नहीं है, ना अपने लिए ना अमीर की बेटी के लिए। मैं तो एक गरीब औरत हूँ बेटी। मैं तो अपने बेटे के बारात में शादियाना भी नहीं बजवा सकती। लाजो अम्मा, अगर मनपसंद आदमी से शादी हो रही हो तो अंदर बाहर खुशियाँ नाच रही होती हैं। मैं खुश हूँ अम्मा, और मुझे नहीं चाहिए ये ढोल बाजे वगैरह। मेरे शहजादे बेटे को तेरे जैसी दुल्हन मिल रही है। तू सूरत की भी अच्छी है और दिल की भी। बस मेरे बेटे को और तुझे कभी किसी की नजर ना लगे। पता है, ये हुकूमत ने पुलिस मुझे दी है कि अगर कभी मेरी जान पे हमला हो जाए तो ये मुझे बचा ले। काश कोई ऐसी पुलिस भी होती जो दिल पे हमला करने वालों से बचा लेती। पता है अम्मा पप्पो, मोतिया को मैं कह रहा था कि उन्नों को उठाने के लिए उसके भाइयों को भेजा गया था। मुझे लगा मेरा बाप आएगा, लेकिन मेरे बाप ने मेरे भाई को भेज दिया। सही सियासतदान है मेरा बाप, और मैं मिनिस्टर हूं
और मिनिस्टर होके भी एक लड़की का पता नहीं निकाल पाया। एक दो बार राह में टकराई हुई लड़की का इश्क कितना बैरी हो जाएगा, ये तो किसी ने नहीं सोचा था। भाषा, तुमने शायद उसको भुलाने की कोशिश ही नहीं की। जब मुर्ग तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी ना, तो पता नहीं क्यों अम्मा पोपो, लेकिन मुझे लगता है कि वो लड़की मेरे दिल पे लिखी हुई एक तहरीर बन चुकी है जिसे मिटाना नामुमकिन है। अगर कोशिश भी करूं ना मिटाने की तो मेरा दिल कांप उठता है। ऐसा लगता है जैसे दिल टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। सुना है मुर्ग का रंग बहुत गोरा है, उसके हाथों की उंगलियां मखरूती है, बहुत खूबसूरत है। ये दिल रंगो रूप का शुदाई नहीं है, ये दिल तो उसका है जो दस्तरस में नहीं, जो ला हासिल नहीं है। फिर रंग रूप खदो खाल कहाँ भाते हैं जब हम किसी अनजान के हो जाते हैं। हाँ बोलो जावेद। सर आपको कुछ बताना चाह रहा था मैं। जावेद, तुम्हें दिया हुआ वक्त ख़त्म हो चुका है और मेरे बाप का मुझे दिया हुआ वक्त भी ख़त्म हो चुका। सर उसकी सहेली ने झूठ बोला था। उस लड़की का नाम संदल नहीं, बल्कि उसका नाम जावेद, वक्त ख़त्म, बात ख़त्म। सब खैरियत बेटा? वो बाबा किचन की सफाई कर रही थी तो हाथ लग के कप गिरा और टूट गया। कल ही आप लाए थे और आज मैंने तोड़ दिया। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, खाओ उठो। शाबाश, मामूली सा बर्तन तो है, टूटना बिखरना तो आम सी बात है, कल नया आ जाएगा। बाबा मैंने आपका खर्चा करवा दिया, आप इतनी मेहनत से पैसे जमा करते हैं और फिर ये खर्चे। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह ताला तेरे नसीब का मुझे और दे देगा। और सच कहूं तो